हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं 12th तक की तैयारी कराता रहता हूँ। अगर आप 12th तक करें तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। सारे सब्जेक्ट की वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज आपके सामने सवाल जो है दैनिक जीवन में आपका प्रयोग में आने वाले जैसे खरीदारी वाली सवाल मैं डालता हूँ, उसके साथ साथ आज आपका ब्याज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें है 1000 रुपये के मूलधन राशि का मतलब 1000 रुपये अगर आपने जमा किया किसी बैंक में या किसी को दिया और 5% की दर से ब्याज लगा गया, वो 5% की दर से उसका ब्याज है, 5% की दर से ब्याज है। तो 8 महीने में मिश्र धन राशि क्या होगी? तो हमें 8 महीने में कितना राशि मिलेगी? मतलब एक बात ध्यान यहाँ पर देने वाला है कि यहाँ पर आपका 5% की वार्षिक दर होगी। क्या होगी? यहाँ पर वार्षिक दर लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें भूल से लिखा नहीं गया है। वार्षिक दर से, ठीक है, ब्याज लगेगी, वार्षिक दर रहेगा। अगर वार्षिक नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपका छमाही होगा। क्या होगा? छमाही होगा। छमाही नहीं होगा तो तिमाही होगा। ठीक है, तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका 5% की दर से पहले 5% की वार्षिक दर, 5% की छमाही दर, 5% की तिमाही दर, तो जो भी होगा उसी के आधार पर हम सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वार्षिक दर लेते हैं। बोला जा रहा है कि 5% दर से वार्षिक दर से अब हमें 8 महीने में कितने रुपए मिलेंगे। मतलब आपने 1000 रुपये जमा किया तो मूलधन हम जो जमा करते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन हमारा कितना हो गया? मूलधन हमारा 1000 रुपये है। उसके साथ ब्याज जो है, ब्याज की दर जिसको बोलते हैं, ब्याज की दर या दर आप लिख सकते हैं। ठीक है, दर कितना है? 5%। कितना है? 5%। मूलधन को आप पी के नाम से दे सकते हैं और दर को आप आर से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें समय देखना है। समय क्या चीज़? समय दिया गया है। समय दिया गया 8 महीने। कितना दिया गया है? 8 महीने। 8 महीना। 8 महीना। अब ये बात बताइए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वार्षिक दर से, मतलब साल भर का बोला जा रहा है, तो आप इस महीने को साल में बदलिए, महीने को आप वर्ष में बदलिए। कैसे? महीने को वर्ष में बदलने से हमें 12 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए, बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए गुणा करना पड़ता है और छोटे से बड़े यूनिट में आने के लिए भाग करना पड़ता है। तो 8 महीने में हमें क्या करना है? भाग करना है 12 से। 12 से इसमें भाग कर दीजिए तो कटेगा कितना होगा? 4 दूना 8 और 4 यहाँ 12, ये हो गया इतना वर्ष। उसके बाद अभी इतना ये वर्ष हो गया समय आपका, टाइम मतलब 2/3 वर्ष। ठीक है, अब 2/3 वर्ष आपका आ गया है, जिसको आप समझ सकते हैं कि इतना वर्ष है। तो यहाँ बात ये होने वाली है कि आपका ब्याज किस तरीके से लगने वाला है। क्या ब्याज आपका नॉर्मल गांव के तरीके से दिया जाता है उस तरीके से, नहीं साधारण ब्याज लगेगा, कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा? यही बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज तो देना नहीं, हमें साधारण ब्याज देना है। साधारण ब्याज पर हम क्या कर रहे हैं? किसी को पैसे दे रहे हैं तो हमारा इतने वर्ष में रिटर्न करना है। तो साधारण ब्याज जो होता है, ठीक है, मिश्रधन जो हम निकालेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या? मूलधन गुणा दर और गुणा समय। कितना होता है? समय। और बटा में क्या होता है? बटा में होता है 100। तो साधारण ब्याज हमारा जो है अभी पता करना है। मूलधन हमारा 1000 है, दर हमारा दिया गया है 5% और समय हमारा दिया गया है 2/3। तो 3 बटा में है तो नीचे चला जाएगा और 100 था तो 3 नीचे में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटते हैं, 2 0 कैंसिल, 5 दूना 10 हो गया, 10/3 हो गया। कितना हो गया? 10/3 हो गया। 10/3 हो गया हमारा। इतना रुपए हमें ब्याज मिलेगा। इतना रुपए हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने सभी सूत्र पर जो भी चीज़ें दी उसको रखा और उसके बाद काट दिया। 5 दूना 10 हो गया, 3 हो गया। इसको हम क्या करेंगे? 10/3, ये कोई रुपये तो है नहीं, इसको आप काट लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ऐसे जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 3 के 3.3 33 रुपये समझ लीजिए हो गया। ठीक है, 3.33 रुपये आपका ब्याज मिल रहा है। 333 रुपये आपका ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो मूलधन था, मतलब मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन का मतलब क्या होता है? आप ध्यान में दीजिए। मिश्र धन का मतलब होता है जो ब्याज मिला हो उसको और जो मूलधन लगाया हो उसको जोड़ दें। तो मूलधन हमने जमा किया, ब्याज
साधारण ब्याज, ब्याज का मतलब जो हमें ब्याज मिला, मूलधन हमने 1000 रुपये दिया था, ब्याज हमारा 3.33 रुपये मिल रहा है, तो कुल मिलाकर 1003 रुपये 33 पैसे ये आपको रिटर्न पॉलिसी मिलेगी। मतलब इतना पैसे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आया है, एक गलती मैंने कर दिया, यहाँ पर हमारा था 100, 5 दूना 10, वही गलती हो गया। 100 में अभी काटेंगे तो ये 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ गया 3 त्रिक का 9, अब यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से होगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने वहाँ भूल करके 1 0 नहीं लगाया था, तो इसके लिए गलती। तो आपको ब्याज कुछ इस तरीके से निकालना है। ठीक है, आप ब्याज को निकालना सीख लीजिए। हमेशा साधारण ब्याज आपका क्या होगा, जो मूलधन रहेगा, जो दर रहेगा और जो समय रहेगा उसको ऊपर गुणा करके और बटा में 100 करिए और कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ब्याज निकलेगा। और मिश्र धन अगर निकालना हो तो ब्याज को और मूलधन को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा मिश्र धन। इतने रुपये रिटर्न करना पड़ेगा, इतने रुपये आपको लास्ट में मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल थी। फिर इसी तरह के वीडियो हम ले करके फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। 12 तक की सारे सब्जेक्ट की वीडियो हम डालते रहते हैं, वो भी चेक कर लीजिए। और बाकी आपके सामने जो भी है ये खरीदारी और इस तरीके की सवाल जो दैनिक जीवन में आते हैं काम, ये भी सवाल आपको मिलती रहेगी। ओके, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, टेक केयर, सी यू।